हाँ जी, एग्जैक्टली, वेरी गुड, आपने सही पकड़ा। इसी इसी वजह से कम मार्क्स काउंट करता है। हाँ, देखो, हमेशा हमेशा वो नॉर्थ में दिखेगा, इस नॉर्थ पोल की वजह से वो दिखता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग भारत का फिजिकल मैप, यानी भारत की भौतिक मैप, भारत की भौतिक मानचित्र में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या चीज समझेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि भारत का जो फिजिकल डिवीजन देखेंगे, यानी भारत का जो उचावच के आधार पे वर्गीकृत करेंगे, जैसे पर्वत, पठार, नदियां, या फिर तटवर्ती मैदान, और जो हमारे डेजर्ट है ना, और फिर पूर्वोत्तर में जो हिल्स हैं, इस प्रकार से इसको डिवीजन करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग भारत के अंदर में हिमालय रेंज से शुरू करेंगे, और हिमालय से शुरू करते हुए पूरे हिमालय, हिमालय जो ग्रेटर हिमालय है, वहां पे किस किस प्रकार के रेंज पाए जा रहे हैं, और वहां कौन कौन सी नदियां बह रही हैं, उन सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं पामीर नॉट, यानी कि पामीर का पठार, पामीर का पठार। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है पामीर के पठार के बारे में, है ना, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि दुनिया का छत है ये, 3000 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और ये तिब्बत में पड़ता है ना, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, इस तरह की जानकारी। और दुनिया में जितनी भी ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी चोटियां और बड़े बड़े जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसी के आसपास से निकली हैं। तो उसमें हम लोगों ने जो बेल्ट वाला मैप किया था, तो हम लोगों को याद, आपको याद होगा कि आप लोगों को याद होगा ये चीज कि हिमालय था, फिर कुनलुन सांग था, तिएन चान, हिंदू कुश, ये सब हम लोगों ने, एल्ब्रोस, जाग्रोस, ये सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज बारी है भारत के अंदर में कौन किस प्रकार से इसका विस्तार है। तो इसमें पामीर के पठार के, अगर पामीर के पठार के पास से अगर देखें, तो यहाँ पर एक रेंज मिलता है भारत के अंदर में, और वो क्या, उसका क्या नाम है, एक ही इसका एक रेंज ये हो गया। भारत के अंदर में देखना है, चाइना में नहीं जाना है ना, चीन में नहीं। चलिए मैं भारत का मैप ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आसान हो ये समझने में कि कहाँ पे कोई चीज अवस्थित है। तो ये जैसे आपको याद होगा ट्रांस हिमालय के, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा रेंज आता है ना। अगर ट्रांस हिमालय की अगर बात करें, तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा रेंज आ जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, और देखिए आप एक एक छूट रहा है, गेस कीजिए, पीर पंजाल नहीं, पीर पंजाल नहीं, गेस कीजिए क्या छूट रहा है, और उसका पूरा का पूरा विस्तार नेपाल में है, और पूरा का पूरा जो विस्तार है वो नेपाल में है। शंकर जी के नाम से, हाँ, कैलाश रेंज। एक कौन सा रेंज हो गया, कैलाश रेंज। तो ये चारों, ये जो चार श्रेणियां है वो कहां पे है, ये चार श्रेणियां कहां पे है, इस, ये चारों श्रेणियां ट्रांस हिमालय में है ना, ये चारों श्रेणियां कहां पे, ट्रांस हिमालय में है। तो ये जो ट्रांस हिमालय में है, तो इसका मतलब है कि जो पामीर नॉट हो गया, ये यहाँ हो जाएगा ऊपर में पूरा। अब यहाँ पे पामीर नॉट हो गया, और पामीर नॉट से ये एक रेंज आया, ये एक पर्वत का रेंज हो गया, और इसे क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे काराकोरम। और जैसे ही काराकोरम के पास से ही एक और यहां से एक रेंज निकला ये, है ना, इसको क्या बोलेंगे, लद्दाख। और लद्दाख के हल्का सा नीचे ये नेपाल के साइड में यहाँ पे आते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, कैलाश रेंज हो गया। और ये ये अपना काराकोरम, काराकोरम, और ये लद्दाख,
और ये कैलाश, और एक और है, इसको क्या बोलते हैं, जास्कर। ये हो गया जास्कर का। वेरी गुड। अब एक चीज देखिए कि ये यहीं पे देखिए कि एक झील है। अगर इसको थोड़ा और ऊपर ऐसे रखें, यहाँ पे एक झील है जिसको बोलते हैं पेंगोंग त्सो झील। क्या बोलते हैं, पेंगोंग झील। तो अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन बना सकती है यहाँ पे कि जो पेंगोंग झील है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, तो उसको इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। यस, ये किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट, पेंगोंग झील का निर्माण ग्रेटर हिमालय के से पहले हो गया था। स्टेटमेंट यस, सही है ये, है ना। फिर यूपीएससी क्या स्टेटमेंट जारी कर सकती है कि पेंगोंग झील जास्कर और लद्दाख के बीच में अवस्थित है। इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करना है ना, क्योंकि ये किसके किसके बीच में है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में। तो एक बार इसको मैप में देखिए, मैप में लोकेट कीजिए कि, है ना, लद्दाख और काराकोरम के बीच में मैप में लोकेट कीजिए कि पेंगोंग झील दिख रहा है कि नहीं, ठीक क्या, ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें देखिए ये तो क्लियर हो गया पेंगोंग झील। अब यहीं पे देखिए कि एक रिवर जो है इस तरफ से निकल के आ रही होगी जास्कर की तरफ से, और वो जास्कर और लद्दाख के बीच से फ्लो हो रही होगी, जिसका नाम है श्योक रिवर। श्योक रिवर, है ना। यानी कि श्योक रिवर का जो फ्लो है वो कहां से है, दो दो रेंज के बीच में। एक तो ट्रांस हिमालयी रिवर है, और इसका फ्लो कहां पे है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, ठीक है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में। अब आपका स्टेटमेंट में ये दे रहा हूं कि श्योक रिवर पेंगोंग झील से निकलती है। स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है, मैम ध्यान से देखिए मैप को, कि मैप को ध्यान से देखिए और देखिए कि श्योक रिवर कहां से निकल करके आ रही है ना। श्योक रिवर जो है हिमालय हिमालय से कैसे निकल सकती है, हिमालय का रेंज तो ये हो गया, है ना। अगर हिमालय का रेंज देखें तो हिमालय का तो रेंज ये हो गया ना, ये हो गया हिमालय का रेंज अपना, और ये श्योक रिवर यहां फ्लो कर रही है। तो श्योक रिवर का हिमालय से तो कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात मैंने कहा कि पेंगोंग लेक, तो पेंगोंग लेक यहाँ है और इसका फ्लो इस तरफ से आ रहा है, ले इस तरफ से आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कि एक जगह जिसका नाम है लेक, मैप में ध्यान से देखिएगा, इंडस एक सहायक नदी है ये, ठीक है। हाँ, नदी से कोई नदी नहीं निकल सकती है, उसमें जाके गिरेगी, है ना। तो एक तो ये हो गया कि ये जो है ये पेंगोंग वाली जो बात कर, मतलब ऐसा लग सकता है, लेकिन पेंगोंग से भी श्योक का कोई लेना देना नहीं है। ओके, पेंगोंग रिवर से भी श्योक का कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका मतलब, और ये जो श्योक रिवर जो है वो कहां से बहती है, लेह से बहती है। मैप में देखिए लेह लिखा होगा, और लेह के बीच में क्रॉस कर रही होगी श्योक रिवर, कर रही है। अच्छा, अब ये आगे आकर के, अब यहाँ देखिए जास्कर और लद्दाख के बीच से एक रिवर फ्लो कर रही होगी, मैप में देखिएगा, है ना। एक रिवर बीच से फ्लो कर रही है, उसका क्या नाम है, हाँ ये यही है सिंधु नदी। ये अब आपसे स्टेटमेंट देगा कि सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में है, तो स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा, सही है ना। अगर ये स्टेटमेंट दे दे आपको कि जो ये जो सिंधु रिवर है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच से बहती है, तब जाके क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग थोड़ा सा रिवर करेंगे तो और देखेंगे
कि और हिमालय के अंदर में कौन कौन सी जो रिवर है जो इसके नॉर्थ के साइड से आकर के मिल रही है। तो एक रिवर बस अभी नोट कीजिए कि एक रिवर नॉर्थ के साइड से आकर के कौन सी रिवर मिल रही है, श्योक, है ना। एक रिवर मिल रही है श्योक, ये क्लियर हो गया ये चीज, एक रिवर मिल रही है श्योक। और अब आगे जो बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कि हिमालय का जो सबसे पश्चिमी जो विस्तार है, जो सबसे लास्ट का जो विस्तार है पश्चिम में, उसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। देखिए नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत के पास से ऐसे मुड़ रही होगी ये रिवर, एक है ना, नंगा पर्वत के आगे से ऐसे मूव कर रही है और आगे से ऐसे मूव करते हुए पाकिस्तान में आ जाती है, और पाकिस्तान से आगे के कहां गिर रही है, बे ऑफ, ये सॉरी अरेबियन सी में, है ना, अरेबियन सी में। तो ये सबसे, जो अगर ग्रेटर हिमालय की अगर बात करें, ठीक है, ग्रेटर अगर हिमालय की बात करें तो अच्छा देखिए स्टेटमेंट दे सकती है यूपीएससी कि ग्रेटर हिमालय का विस्तार, यानी कि जो, या हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय का ही एक और नाम है हिमाद्री हिमालय, दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही का नाम है, हिमाद्री हिमालय का है या ग्रेटर हिमालय का है। अब स्टेटमेंट जारी करेगी कि ग्रेटर हिमालय का कुछ हिस्सा लद्दाख में पड़ता है, तो स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? वो लद्दाख पूरा पूरा ट्रांस हिमालय में है ना, उधर नहीं, ग्रेटर हिमालय नहीं जा रहा होगा। देखिए ये बहुत क्लोज क्वेश्चन है ये, और बहुत मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन हो, मैक्सिमम लोग यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए मतलब तैयारी का मतलब है कि आप बारीक से बारीक चीजों को समझिए। यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन अभी बना रही है उसके बनाने के पैटर्न को समझना होगा। और अभी यहाँ पे मैं इतना क्लोज, इतनी सारी चीजें यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा विवाद में रहा, दुनिया में कहीं भी विवाद होता है तो वहां से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। तो जब अपने देश के अंदर में ये विवादित स्थल है ना, तो यहाँ से तो संभावना है ही कि यहाँ की नदियां, यहाँ के पर्वत के रेंज, है ना, यहाँ की जो स्पेशल जो फिजिकल फीचर्स है उसके बारे में क्वेश्चन बन ही सकता है। तो एक तो ये हो गया। अब इधर देखिए कि इसी में देखिए कि काराकोरम में ही एक रेंज जिसका नाम है केटू, केटू, है ना। अगर काराकोरम काराकोरम में है केटू, तो केटू जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, न कि ग्रेटर हिमालय का, है ना, वो एक अलग हिस्सा हो गया। तो ये सारी चीजें मतलब एक जो आइडिया था, कोर आइडिया, वो मैंने आपको दे दिया। चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है, कि सिंधु नदी के मैदान में कोयला का निक्षेप है, यहाँ पे सिंधु नदी के मैदान में या सिंधु द्वारा निर्मित मैदान में कोयला का निक्षेप पाया जाता है, ये सही है या गलत है? रॉन्ग है ये। आपने इसे रॉन्ग कैसे किया? नहीं, अब देखिए मैं बताता हूं, कोयला पाया जाएगा कहां पे, कोयला जो है पठारी इलाका में पाया जाएगा, ये बात तो आपको पता है कि कोयला जब भी मिलेगा तो कहां में मिलेगा, पठारों में मिलेगा। और ये जो मैदान जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, सिंधु के द्वारा अवसाद इलाके के बनाए गए, है ना। और जब अवसाद के द्वारा बनाया गया, ये सबसे नवीन मैदान है। और कोयला, जो वेजिटेशन होते हैं, वनस्पतियां के लाखों करोड़ों वर्ष जमीन के अंदर दबने के बाद कोयला बनता है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नवीन मैदान है। तो कोयला का निक्षेप तो कोई सवाल ही नहीं कि यहाँ निकलेगा। अब अच्छा, ये तो हमारा एक कोर आइडिया बना। अब इस आइडिया के आधार पे हम और कौन कौन से आइडियाज बिल्डअप कर सकते हैं। दुनिया के जितने भी मेटालिक एलिमेंट है वो नहीं पाए जाएंगे, किसमें,
जो नदियों के द्वारा मैदान बनाए जाते हैं उसमें नहीं मिलेंगे, है ना। अब आप अब स्टेटमेंट बना दें कि नील के द्वारा बनाए गए मैदान में लोहा पाया जाता है, गलत हो गया। नील नदी के द्वारा बनाए गए मैदान में लोहा पाया जाता है, तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। क्योंकि नील, जो भी नदियां हैं और नदियों के द्वारा जो भी मैदान बनाए जा रहे हैं उन मैदानों में किसी भी प्रकार का कोई मेटालिक एलिमेंट नहीं मिलेगा। अमेजन के बारे में पूछ ले, पेंगोंग इरावदी के बारे में पूछ ले, हांगो के बारे में पूछ ले, पीली नदी के बारे में पूछ ले, बोलगा के बारे में पूछ ले, डॉन के बारे में पूछ ले, ओक के बारे में पूछ ले, किसी रिवर के बारे में पूछ ले। दुनिया में जितनी भी नदियां हैं और उनके जिनके द्वारा मैदान बनाया जा रहा है उन मैदानों में कभी भी मेटालिक एलिमेंट नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक चीज को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको किस प्रकार से हम बाकी चीजों के साथ रिलेट करते हैं। अब जिस उसी प्रकार से गंगा के मैदान में भी नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र के मैदान में भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात हो जाए बेसिन की, किसकी बात हो जाए? बेसिन की, तो कुछ नदियों की बेसिन में कोयला वगैरह का निक्षेप पाया जाएगा। कुछ नदियों के में कुछ कुछ जो नदियां हैं उनके बेसिन में, जैसे कि दामोदर है या महानदी है ना। तो इन नदी ये जो नदी जहां से इन नदियों के बेसिन में, बेसिन का मतलब जो इसके कैचमेंट एरिया जहां से ये पानी ग्रहण कर, जल ग्रहण क्षेत्र जो है इसका, है ना, उन सब क्षेत्रों से क्या होगा, उन सब क्षेत्रों में कोयला मिलेगा। यानी कि अगर कोई नदी अब पठारी क्षेत्र में बह रही है, पठारी क्षेत्र में बह रही है, अगर पठारी क्षेत्र में बहते हुए, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि पठारी क्षेत्र में कोई विस्तृत लंबा चौड़ा मैदान बना दे, लेकिन हाँ अगर छोटे मोटे भी अगर मैदान बनाती है तो उन मैदानों में भी जो है कोयला वगैरह का निक्षेप या किसी प्रकार के मेटालिक एलिमेंट का सोर्स नहीं होगा। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें विंध्या में मिलेगा, तो विंध्या पर्वत है ना कि वो मैदान है ना। पठार है, वो प्लेट्यू है, वो प्लेट्यू है, प्लेट्यू है वो, तो पठार है, वो पठारी है वो पूरा। हाँ, वो पठार में ही मिलेगा। मैं सुनिए ना, जैसे मैदान नदी है, मिट्टी काट के ला रही है, तो मिट्टी काट के ला रही है तो कोयला बनता कैसे है? दबने से बनता है ना। और ये नदियां क्या कर रही है, ये नदियां क्या कर रही है, बस हल्की हल्की मिट्टी काट, हाँ बस मैदान पे स्लोपिंग वे में अपना मैदान तैयार हो रहा है। तो ये ऊपर से हिमालय से अवसाद को काट के ला रही है और ला करके नीचे बिछा करके प्लेन तैयार कर रही है। तो यहाँ नीचे कुछ तो मिलना नहीं है ना। लेकिन हाँ, मैदान जो होगा वहां पे क्या मिलेगा, वहां पे मिलेगा भौम जल का भंडार, है ना। मतलब भूमि के अंदर में जल का अगर देखा जाए तो भौम जल सबसे ज्यादा कहां पे होगा, मैदानों में होगा, न कि पठारी क्षेत्र में होगा। ठीक है। खैर, तो अभी हम लोग ये, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे दो रिवर को और इस तरह के पर्वत के रेंज को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। देखिए श्योक का तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ठीक है, कि वो कौन कहां से निकल रही है। नहीं, पैंगोंग से बिल्कुल भी नहीं निकलती, इतना मैं कंफर्म हूँ। ठीक है। हाँ ये ध्यान रखें, पैंगोंग लेक से कोई भी नदियां नहीं निकलती, इसीलिए तो वो खारा है। अगर वहां से पानी निकल, अगर उसका पानी अगर निकल रहा होता तो फिर वहां झील बनता ही नहीं। इतना लो वहां पे टेम्परेचर लो है कि अगर मीठे पानी, जहां पे मीठा पानी होगा वो बर्फ बन जाएगा, झील बन ही नहीं सकता। यहाँ पे इसका मतलब है कि वहां पे सॉल्ट की मात्रा, लवणता की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो फ्रीज नहीं हो सकता, है ना। इसकी वजह से वो जम नहीं सकता, ये चीज है। चलिए, तो अभी सियाचिन ग्लेशियर से, हाँ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखिए देखना पड़ेगा मुझे, अभी ग्लेशियर वगैरह और हम लोग आगे करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है।
देखिए अच्छा, ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए बनाया ना क्योंकि पैंगोंग लेक बहुत इंपॉर्टेंट है और श्योक रिवर भी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों के साथ कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन ये वैसे अगर स्टेटमेंट बनाएगी तो इसको दोनों को जोड़ के बना देगी। तो इस इन दोनों के बारे में हमारी हाँ हाँ, तो ये दोनों जैसे एक चीज, देखिए एक चीज और समझिए कि दुनिया में एक भी नदी ऐसी नहीं जो खारे पानी की नदी हो, है ना, एक भी नदी ऐसी है जिसमें खारा पानी बहता हो। अगर बहेगा तो वो खारा होगा ही नहीं, वो मीठा हो जाएगा फिर। ये चीज, चलिए अच्छा, तो इसमें हमने देख लिया, अब ग्रेटर हिमालय हो गया, और ग्रेटर हिमालय के पैरेलल कौन सा होगा? वो तो नॉर्थ साइड में ना, साउथ में, पश्चिम में देखिए, एक रेंज ये हो गया, एक रेंज और हो गया, मिडिल हिमालय, उसको क्या कहते हैं? हम्म, नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग एक रेंज है, ये है पीर पंजाल रेंज है। ये पीर पंजाल हो गया, और ये शिवालिक का हो गया, ये पीर पंजाल हो गया और ये शिवालिक का हो गया। तो अब मुझे आप जास्कर से लेकर के, सॉरी जास्कर नहीं, काराकोरम से लेकर के आप मुझे यहां तक बताइए, पूरे नाम बताइए, नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए इसको। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, ये पंजाब और शिवालिक, तो ये नॉर्थ हमारा क्लियर हो गया है ना, अगर यहाँ पे देखें तो। चलिए अब इसमें इसमें क्या है कि हिमालय का जो ग्रेटर हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? हाँ, ग्रेटर हिमालय का ग्रेटर हिमालय का विस्तार यह नंगा पर्वत से लेकर के नमचा पर्वत तक है। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा पर्वत, और नामचा पर्वत कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में ही है, और उस गांव का नाम क्या था? उस गांव का नाम है किबुतु, है ना। चलिए, तो ये अब यहाँ पर आकर के हिमालय क्या हो रहा है? बैंड हो जा रहा है, मुड़ जाता है। यहाँ पे आकर के हिमालय क्या हो रहा है? मुड़ जाता है, और मुड़ करके ये फिर ऐसे म्यांमार में अराकान योमा, है ना। और इसी इसी का विस्तार अगर देखें तो अंडमान निकोबार है फिर, और इसी का विस्तार फिर इधर सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया वाला पूरा आइलैंड, मलेशिया, मलेशिया, ये पूरा उसी का ही, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा हिस्सा हिमालय के निर्माण का समय का ही है। खैर, तो अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 2500 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 2500 किलोमीटर। तो ये इतना लंबा इसका विस्तार है, और इसकी चौड़ाई हिमालय की जो है कहीं कहीं पे 500 किलोमीटर हो जाता है, अधिकतम 500 किलोमीटर की चौड़ाई है, और न्यूनतम 150 किलोमीटर की चौड़ाई है ना। अच्छा, जो सर्वाधिक जो विस्तार है हिमालय का, वो पश्चिम में है या पूर्व में है? हाँ, सर्वाधिक जो विस्तार पूर्व में है, पूरब में है, सर्वाधिक विस्तार कहां पे? पूरब में है, ठीक है। यहाँ पे ये ये यहाँ पे सबसे ज्यादा चौड़ा है, ये थोड़ा सा संकीर्ण हो जाता है, और इधर आकर के थोड़ा और संकीर्ण हो जाता है, लेकिन मिडिल वाला में ज्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए, और इसी में देखते हैं कि इसमें कुछ चोटियां हैं, इसमें क्या है, कुछ पर्वत चोटियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको जिसको उसे भी हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। तो एक तो हम लोगों ने देखा सबसे पश्चिम में अगर देखा जाएगा तो नंगा पर्वत होगा, है ना। और नंगा पर्वत के बाद अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो यहाँ पे कामेत मिलेगा,
ये जो रेड से मैं बना रहा हूं ये कौन सा हो गया, कामेत हो गया। और कामेत के नीचे हो गया नंदा देवी, उत्तराखंड में यहाँ पे नंदा देवी। और नंदा देवी से जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे तो धौलागिरी। अगर ये यहाँ पे आए तो ये कौन सा हो गया, धौलागिरी। और इधर आ गए, यहाँ सिक्किम में कंचनजंगा। और यहाँ यहाँ पे एवरेस्ट। यहाँ पे क्या हो गया, एवरेस्ट हो गया। तो देखिए, हाँ हाँ, सबसे ऊंचा एवरेस्ट है। और दूसरे नंबर नहीं, फिर ये आ जाएगा सिक्किम वाला कंचनजंगा। हाँ, हाईएस्ट मैम, हाईएस्ट तो हाइट तो नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है। तो हमें ये देख अरेंज करने को मिलेगा सब, नॉर्थ टू ये ईस्ट टू वेस्ट के लिए हमको अरेंज करने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट में, सबसे पश्चिम में यहाँ पे कौन सा हो गया, नंगा पर्वत। सबसे बेस्ट में कौन सा हो गया, नंगा पर्वत। अच्छा, यहीं पे एक गॉड, एक यहीं पे जो ये रिवर है, यहीं पे जो ये रिवर है, ये कौन सी रिवर है, सिंधु। सिंधु है ना। ये जो ये जो इलाका, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, यहीं पे गॉड बनाती भी शेप की गॉर्ज। हाँ, इसमें नहीं लिखा होगा, मैं बस ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये गॉर्ज है ना। गॉर्ज भी शेप में बनाते हैं, यानी कि नदियां ऊपर से गिरती हैं तो पानी ऐसे गिरेगी, इधर से गिरेगी इस तरीके से। और ये अपना नीचे का कोर्स काटते रहते हैं और ऊपर से चौड़ा होते जाएगी, है ना। तो सवाल सवाल ये बनेगा कि भारत में ये सिंधु नदी भारत में सबसे बड़ी गॉर्ज बनाती है। तो इसको मान लीजिएगा कि हाँ ठीक है ना। इसको मान लेना है कि हाँ ये ठीक है। चलिए, अब इधर हम लोग इधर देख रहे थे, ये ये हो गया नंगा पर्वत। अब ये कौन सा हो गया जी। हाँ, ठीक है, सही है, सही है। मेरे आइडिया में तो ऐसा है नहीं, मे भी हो सकता है पूछ लिया हो, लेकिन चांसेस बहुत कम ही रहते हैं। लेकिन इस बार मैं गेस कर रहा हूँ कि जो पूछा जा सकता है वो अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। और अरेंज करने के लिए पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हमें आइडिया तो होना ही चाहिए कि है कहाँ पे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का भी सॉल्व करते हैं, ज्योग्राफी का तो करते ही हैं, है ना। तो उसके लिए जरूरी है, तो एक तो यहाँ पे हो गया नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद कामेत, और कामेत के बाद नंदा देवी, और नंदा देवी के बाद धौलाधार, धौला सॉरी धौलागिरी, धौलाधार रेंज है यहाँ पे, धौलागिरी। और ये कौन सा हो गया, एवरेस्ट। और ये कौन सा हो गया, कंचनजंगा। तो भारत भारत के प्रशासित क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। और अगर भारत की मानचित्र में जो सीमा बाउंड्री तैयार किया जाता है, उसके हिसाब से अगर देखें तो केटू हो जाएगा, है ना। केटू कहाँ पे आता है, गिलगिट वाले क्षेत्र में। केटू कहाँ पे आता है, गिलगिट वाले क्षेत्र में। अच्छा, आप वहाँ गए थे क्या, उत्तराखंड। तो काफी अच्छा लगा होगा। हम्म। अच्छा, हाँ वो तो रहेगा।
अच्छा, इसके आगे में बढ़ते हैं, है ना। अगर हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये तो अगर पूर्वी क्षेत्र को भी रहने देते हैं और फिर हम लोग अब आते हैं पठारी क्षेत्र में, इस तरफ में, या फिर नहीं तो ये पूरा वाला कर ही लेते हैं, है ना। पूरब का जो हिस्सा है वो देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। अच्छा, तो पूरब में देखिए, भूटान के आगे देखिए डफला हिल्स है ना। पूरब में अगर देखा जाए तो डफला हिल्स है। एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे जो है ना, इसमें नहीं लिखा हुआ है ना प्रॉपर, इसी वजह से मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि इसको रोक लेते हैं। लेकिन आप पेज नंबर 18 निकालिए। हाँ, पेज नंबर 18 में यहाँ पे देखिए कि जो भूटान वाला जो हिस्सा है ना, भूटान वाले हिस्सा के पास जो अपना हिमाचल प्रदेश जो इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखिए कि सबसे नीचे अगर देखा जाए तो डफला है, यानी कि दक्षिण में यहाँ पे डफला हो गया। और डफला के डफला के ऊपर देखिए अबोर, यहाँ पे डफला, अबोर, और फिर डफला, डफला मिसमी, अबोर, और अबोर और मिसमी, मिकिर, मिकिर। इसका देखिए ट्रिक है, डीएनए, है ना। डफला, मिकिर, अबोर, मिसमी, डीएनए, डीएनए, डफला, मिकिर, अबोर, मिसमी। ठीक है, डफला, अबोर, सॉरी डफला, मिकिर, अबोर, मिसमी। तो 4 रेंज हो गए यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे और हम देखते हैं आसाम के साइड में। आसाम में मेघालय में देखिए, यहाँ पे मेघालय में देखिए तो मेघालय में यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, और एक और थोड़ा सा आगे जाकर के देखिए कि क्या नाम है उसका, एक और है, नहीं रेगमा नहीं, एक और है आगे में, और ये नाम है इसका बरेल रेंज, बरेल, बरेल। तो ये यहाँ पे बरेल हो गया, तो 4 रेंज यहाँ पे हो गया, गारो, खासी, जयंतिया और बरेल, 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 है ना। गारो, खासी, जयंतिया, बरेल। और ये कौन सा हो गया, डफला, मिकिर, अबोर, मिसमी, डफला। मैप में आसाम में नहीं है। हाँ, हाँ, डफला मीरी है ना, अबोर और मिसमी, ठीक तो है। ये ठीक है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। हाँ, तो अब ये चार चार रेंज यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, गारो, खासी, जैंतिया और बरेली। ये चार इधर हो गए। अच्छा, इधर अगर देखा जाए तो ये कौन सा हुआ, ये सबसे ऊपर में, सबसे नॉर्थ में, नहीं यहाँ पे ये मतलब ये वाला मैं बोल रहा हूँ, ये वाला,
काराकोरम, और काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख हो गया। और ये, और ये ग्रेटर हिमालय, और ये, और ये शिवालिक। और फिर यहां अगर यहां देखें तो ये यहां पे कौन सा हो गया, डफलर, और ये मीरी, और ये मिसमी। और इधर देखें तो ये गारो, गारो, खासी, गैंडिया, और ये बरेल। और यहाँ पे नागालैंड में नागा हिल्स, नागा हिल्स। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। नागा हिल्स के पास में देखिए, जैसे ये तो मिजोरम से भी हमें याद रहेगा कि यहाँ पे मिजो हिल्स होगा, है ना। मिजो हिल्स, और मिजो हिल्स के ऊपर में देखिए एक है लेमोटल रेंज, यहाँ पे लेमोटल, और ऊपर में नागा हिल्स। ये कौन सा हो गया। और यहाँ पे देखिए पटकाई बूम, पटकाई बूम है। तो ये पटकाई बूम, पटकाई बूम नागालैंड में होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा पटकाई बूम। हाँ, घूम करके आ रहा तो अरुणाचल प्रदेश में है ये। तो यहाँ पे हो गया पटकाई बूम, और पटकाई बूम के नीचे नागा, है ना। और नागा हिल्स के एकदम बाउंड्री पे अगर देखेंगे तो ईस्ट मणिपुर हिल दिख रहा होगा, ईस्ट मणिपुर हिल। और सबसे नीचे में मिजोरम हिल्स। तो पटकाई बूम, और यहाँ पे नागा हिल्स, और ये मणिपुर, ईस्ट मणिपुर हिल, और ये, हाँ वो उसको छोड़ दीजिए, ये लास्ट का मिजो हिल्स। तो ये याद हो गया। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। ये यहाँ हिमालय के सबसे, ग्रेटर हिमालय के सबसे पश्चिमी हिस्से को क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत। ठीक है, ये कौन सा हो गया, कामेत, ये नंदा देवी, और ये नो, डफला, बोर बीच में इधर है, धौलागिरी, और ये, और ये वेरी गुड। अब ये यहाँ पे मेघालय में खासी, और एक और बरेली। एक और कौन सा हो गया, बरेली। अब ये पटकाई बूम, और ये नागा हिल्स, और ये, और ये मिजो। और ये कौन सा हो गया, ये, ये, और ये मिसमी। कुल मिलाकर के इधर इस तरह का काम हम लोगों का पर्वत के मामले में हो गया, याद भी हो गया होगा। चलिए अब, है ना। तो अब फिर से हम लोग पेज नंबर 1 पे आते हैं, फिजिकल वाले पे। और अब थोड़ा हम लोग क्रिएटिव वाले क्षेत्र पे चलते हैं, है ना। चलिए अब देखिए कि यहाँ पे एक रेंज दिख रहा होगा, ये देखिए एक ये अरावली का रेंज दिखा, राजस्थान में देखिए। अच्छा, अरावली गुजरात में भी है क्या। हाँ,
अरावली मध्य प्रदेश में भी है। देखिए एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे तो कंफर्म है नहीं, वैसे ये सवाल बन सकता है ना। हम्म। ओके। देखिए दिल्ली तक तो विस्तार है ही इसका। इलिमिनेट करने में दो स्टेट को हमें देखना पड़ेगा कि गुजरात में है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में है कंफर्म, गुजरात में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है ना। चलिए तो अच्छा मैप में पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। तो एक तो अच्छा पहले ये स्थिति देखते हैं इसकी। ये रेंज हो गया यहाँ पे, ये कौन सा रेंज हुआ। हाँ। और अरावली के जस्ट बगल में अगर देखें तो ये कौन सा रेंज हुआ। विंध्या। और विंध्या के लास्ट में देखिए कैमूर होगा, थोड़ा सा छोटा में लिखा हुआ कैमूर, देखा विंध्या के पास में, विंध्या जहां लास्ट कर रही है कैमूर। भारत में, भारत के अंदर में, सॉरी बिहार के अंदर में इसी कैमूर रेंज वाले में सीमेंट का मतलब सीमेंट उद्योग है। और यहीं पे डालमिया जो है ना, यहीं पे सीमेंट वगैरह का चलता है। अच्छा तो इसकी हाँ वही सोनभद्र वहीं पे है, सोनभद्र यूपी में हो गया ना। और बिहार का जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट तक इसका विस्तार है, ये कैमूर रेंज का। ठीक है। तो एक एक तो ये हो गया अपना अरावली। अ- अरावली से रिलेटेड है कोई पर्वत अमेरिका में, अमेरिका में बताइए। रॉकी तो बलित पर्वत है, हालांकि ये भी बलित पर्वत है, लेकिन वो नवीन बलित पर्वत है, और ये अवशिष्ट पर्वत है। एप्लेशियन, एग्जैक्टली एप्लेशियन माउंटेन। अच्छा यूरोप में भी कोई पर्वत है जो इसके जैसा है, यूराल, है ना। यूराल पर्वत इससे रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड नहीं, फीचर्स जो दोनों की फिजियोग्राफी जो वैसी है, पुराना है, अवशिष्ट है, बचा हुआ है। और ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कक्ष का जो रन है ना, और यहाँ जो सर्कलिंग बना हुआ है, ये अरावली का जो अवसार, अब अरावली के में से जो निक्षेप मतलब जो कटाव हुआ है, अरावली का जो कटाव, उस कटाव का ही, उस कटाव से ही बना है ये वाला हिस्सा। कक्ष का जो रन तैयार हुआ है वो किससे हुआ है, अरावली के टूटे हुए हिस्से से हुआ है। और ये फिर यहीं पे अरावली का ये हो गया, और ये विंध्या रेंज हो गया। अच्छा विंध्या के जस्ट नीचे देखिए तो सतपुड़ा रेंज दिख रहा होगा, है ना, सतपुड़ा दिख रहा हो। अब यहीं पे देखिए कि यहाँ पे देखिए कि नर्मदा नदी फ्लो कर रही है, यहाँ पे एक रिवर आ रही है, इसका नाम क्या है, नर्मदा, है ना। नर्मदा, और नर्मदा के नीचे पैरेलल एक ताप्ती रिवर, नर्मदा के नीचे अगर देखें तो पैरेलल एक ताप्ती रिवर है। और यहाँ पे देखिए एक रिवर होगा माही, इस तरफ में माही दिख रहा होगा। और यहाँ अगर इस तरफ में एक साबरमती दिख रहा होगा, यहाँ पे, है ना, एक साबरमती रिवर भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक बुलर, जम्मू कश्मीर में देखिए, है ना। और उसमें देखिए ध्यान से कि झेलम रिवर वहीं से बह रही है, झेलम भी ऐसे निकल रही है। फिर देखिए ये थोड़ा सा इसमें जो नदियों का उद्गम स्थल से यूपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन से रिवर कहां से निकल रही है।
तो इसकी चर्चा क्लास में तो जरूरत है नहीं, बस फैक्ट ही है, इसको कहीं से भी देख लिया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, और कौन सा रिवर है यहाँ पे, और कौन सा रिवर इधर से निकल के आ रही है? एक तो चेनाब हो गया, चेनाब इसमें नहीं जाती डायरेक्ट, है ना। चेनाब, और कौन सा हो गया? सतलज, रावी और झेलम। ये सारी नदियां यहाँ पे बह रही हैं। चलिए, पर्वत रेंज में हम लोगों ने इसको देखा, ये कौन सा रेंज हो गया? ये अरावली का, ये ये है ना, और ये सतपुड़ा। हम लोगों ने 8वीं क्लास में एक कविता पढ़ा था, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में सोए हुए, उगन में डूबे हुए, ऐसे करके। तो हाँ, चलिए, तो इस ये तो हो गया अरावली। अरावली में एक हिल है, इसका नाम है अबू अबू हिल्स, और यहीं पे सबसे ऊंची चोटी यहीं पे गुरु शिखर, है ना। यहीं पे सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है। अच्छा, इसके नीचे अब आते हैं सतपुड़ा के नीचे। तो सतपुड़ा के नीचे अगर आएंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ हिल्स है, जिसका नाम है ग्वालियर हिल्स, महादेव और मैकाल रेंज और रामगढ़ हिल, है ना। यहाँ सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में है, और पॉइंट है इसका, और एक झारखंड तक जा रहा है। ये कौन सा हो गया? रामगढ़, और ये मैकाल, महादेव, नहीं, ये नहीं, महादेव में हाँ, ये ग्वालियर हिल हो गया, ग्वालियर या ग्वालियर हिल। चलिए, तो ये ग्वालियर, महादेव, मैकाल और रामगढ़, ये 4 रेंज यहाँ पे हो गया। ग्वालियर, महादेव, मैकाल और रामगढ़। ग्वालियर, महादेव, मैकाल और रामगढ़, है ना। ग्वालियर, महादेव, मैकाल और रामगढ़। चलिए, अब बताइएगा फिर से। ये कौन सा रेंज हुआ? हाँ, महादेव, मैकाल, रामगढ़, रामगढ़। ग्वालियर, ग्वालियर के बाद महादेव, ये, हाँ, और ये जी एम और एम आर, जी एम एम आर, हाँ, जी एम एम आर। ग्वालियर जी एम क्रॉस होता है ना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में, उससे याद रखिएगा। ग्वालियर, महादेव, सॉरी, हाँ, ग्वालियर, महादेव और ये मैकाल और रामगढ़, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा फिर हम लोग ये ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? हाँ, जरूर। हाँ, ठीक।
काफी शोर आ रहा है। आपकी तरफ से काफी शोर आ रहा है। आपके तरफ से काफी शोर आ रही है, शोर आवाज। जी। आप आप एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। जी। अब ठीक है। हाँ, इसीलिए थोड़ी दिक्कत बन रही है। तो ये हो गया ग्वालियर, महादेव, मैकाल, रामगढ़। 4 रेंज यहाँ पे हो गए, है ना। और फिर ये वाला ये क्या कहलाता है कि पूरा इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। हाँ, इसको पश्चिमी घाट। और ये पश्चिमी घाट जो है पूरा कंटिन्यू है ना। इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं है। पश्चिमी घाट जो पर्वत है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है माउंटेन, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये कंटिन्यूअसली है ना। लेकिन जो हाँ, लेकिन जो पूर्वी घाट है ये, है ना, ऐसे कटे छठे हिस्से में है, टूट टूट करके है, टूट टूट करके है। इसमें डिसकंटिन्यूटी है, इसमें कंटिन्यूटी नहीं है। एक तो ये हो गया। अच्छा, यहीं पे देख, यहीं पे देखिए कि और कौन कौन सा रेंज है ना। तो यहाँ पे देखिए सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स है ये वाला, है ना। फिर यहीं पे बालघाट, और बालघाट के नीचे है हरिश्चंद्र रेंज, हरिश्चंद्र रेंज। तीन तीन रेंज यहाँ पे हो गया, और यहीं पे अजंता रेंज है। ये वाला हिस्सा हो गया अजंता रेंज। अजंता, ये तो अजंता हुआ। ये कौन सा हुआ, ये कौन सा हुआ अजंता के बगल में, सतमाला। ये अजंता, ये सतमाला, ये बालघाट, और ये हरिश्चंद्र रेंज। है ना। ये सतमाला, और ये अजंता, और इसी अजंता का गुफा है यहाँ पे, है ना। इसी इसका अपना एक इतिहास है। बालघाट, और ये हरिश्चंद्र रेंज, है ना। ये कौन सा हुआ, सतमाला, और ये अजंता, ये बालघाट, और ये हरिश्चंद्र रेंज। 4 रेंज यहाँ, 4 रेंज यहाँ पे हो गया। अजंता, सतमाला, बालघाट, और ये हरिश्चंद्र रेंज। चलिए, अच्छा ये कौन सा रेंज है, ये एमपी में जो है, ग्वालियर, और ग्वालियर के बगल में महादेव, और महादेव के बगल में, और ये रामगढ़। वेरी गुड। ये कौन सा रेंज है, सतपुड़ा। और ये कौन सी रिवर है, तापी। हाँ, ताप्ती। और ये नर्मदा, नर्मदा रिवर। और ये विंध्या, है ना। और ये अरावली, और विंध्या के बीच में कौन सी नदी, माही रिवर है, नर्मदा, नर्मदा। हाँ, और ये
विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है। वो चंबल है। अच्छा। अच्छा, विंध्य हो गया और अरावली हो गया। इसमें नर्मदा नहीं शो कर रहा है, साबर, सॉरी, नर्मदा नहीं कहना चाहिए था मुझे, साबरमती। साबरमती। हाँ, साबरमती है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है। मैं एक्चुअली में बोल तो साबरमती ही रहा था, लेकिन जो जुबान से निकल रहा था वो नर्मदा निकल रहा था, तो ये दिक्कत हो रही थी। खैर, जी। तो एक तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसके नीचे आते हैं, है ना? तो नीचे डायरेक्ट कीजिए ना कि नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स दिखेगा, वो यहाँ पे है ना, नीलगिरी। अच्छा, नीलगिरी के बगल में देखिए कि यहाँ पे दिख रहा होगा अन्नामलाई, और अन्नामलाई के बगल में दिख रहा होगा कार्डामम, है ना? अन्नामलाई, कार्डामम, और कार्डामम के ऊपर में देखिए आपको दिख रहा होगा सेब्रोय, है ना? और सेब्रोय के ऊपर में देखिए जावदी, और जावदी के ऊपर में देखिए पालकोंडा, और पालकोंडा के ऊपर में नल्ला मलाई। इसका देखिए एक ट्रिक है, नहीं भूलिएगा, ठीक है? इसका ट्रिक है, ये हो गया आ, ये अन्नामलाई हो गया, ये अन्नामलाई हो गया, है ना? और अन्नामलाई के बगल में होगा कार्डामम, कार्डामम, कार्डामम नीचे है ना? हाँ, सॉरी, ये हो गया अन्नामलाई, और ये कार्डामम हो गया। तो कार्डामम सबसे नीचे में है, तो कार्डामम, अन्नामलाई, और ऊपर में सेब्रॉय, नीलगिरी इस तरफ, है ना? ये रहे सेब्रॉय, और सेब्रॉय के ऊपर जावदी, और जावदी के ऊपर पालकोंडा, और सबसे ऊपर में नल्ला मलाई, है ना? देखिए, इसमें कार्डमम मतलब मॉम, मम्मी, है ना? मम्मी ने मलाई, मम्मी ने मलाई किसको, रोय, सेवरोय को दी। याद तक याद हो गया? मम्मी मलाई सेवरोय दी, कार्डमम, कार्डमम, अन्नामलाई, सेवरोय, जावदी, और जावदी के ऊपर पालकोंडा, और नल्ला मलाई, सबसे सबसे ऊपर में नल्ला मलाई। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप रिपीट करेंगे फिर से। सबसे नीचे कार्डामम, कार्डामम के ऊपर अन्नामलाई, अन्नामलाई के ऊपर सेवरोय, सेवरोय के ऊपर जावदी, जावदी के ऊपर पालकोंडा, और पालकोंडा के ऊपर नल्ला मलाई। ऊपर से आते हैं, नल्ला मलाई, पालकोंडा, जावदी, सेवरोय, एक छूट रहा है, हो गया ना सारा, सारा हो गया, हाँ, छूटा नहीं, सारा हो गया। हाँ, तो एक बार हम लोगों ने भी जितना पढ़ा उसको रिवाइज करें फिर से। एक और हिल है जिसका नाम है गरजाट हिल, वो उड़ीसा में पड़ता है, देख लीजिए उसको, गरजाट हिल। और एक और हिल दंडकारण्य, दंडकारण्य, दंडकारण्य मिल गया।
जहां पे बस्तर वगैरह है ना, बस्तर प्लेट्यू, दंडकारण्य बस्तर में है। और ये नक्सलियों को लेकर के ये रहता है सब कुछ यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के यही पर्वत, कुल मिला के यही पर्वत हैं। अब एक बार फिर से हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं पर्वत को, है ना। चलिए, तो यहां से शुरू करें। सबसे पहले कौन सा? काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख है। लद्दाख के बाद जास्कर। जास्कर के बाद कैलाश रेंज छूट गया, है ना। कैलाश रेंज हो गया। फिर ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक, ये तो एक रेंज हो गया इस तरफ का। अब इसमें केटू कहाँ है? माइंड में है ना। नंगा पर्वत कहाँ है? ये भी माइंड में है। कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद एवरेस्ट, और एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा। खत्म हो गए यहाँ पे। अब आते हैं पर्वत में। तो पर्वत में अगर अरुणाचल प्रदेश में देखें तो डीएम, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पूरा फाइनल हो गया इधर। अब भारत की सबसे पूर्वी सीमा पे चले तो दक्षिण से देखें तो मिजो हिल रेंज, नागा, नागा हिल्स, है ना। और सबसे ऊपर पटकाई बूंद। और फिर अगर हम आसाम मेघालय में है तो मेघालय में गारो, और एक बरेल रेंज। वेरी गुड। अब इसी अब यहां से फिर वापस हम लोग आते हैं पठारी इलाके में। तो पठारी इलाके में सबसे पुराना और अवशिष्ट पर्वत अरावली, और अरावली के साथ विंध्या। विंध्या का सबसे लास्ट एक्सटेंशन पूरब में कैमूर रेंज। कैमूर रेंज ही नीचे आए तो सतपुड़ा, और सतपुड़ा के साथ छोटे छोटे पैरेलल पहाड़ियों का रेंज कौन कौन सा हो गया? ग्वालियर, हाँ महादेव, ग्वालियर, ग्वालियर, महादेव, मैकाल, रामगढ़। रामगढ़ कहाँ चला गया? झारखंड में, है ना। फिर उसके नीचे अगर आ जाए हम लोग ये महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र का कौन सा रेंज है? अजंता, सतमाला, बालघाट, और हरिश्चंद्र। और फिर वहां से वेस्टर्न घाट शुरू होकर के नीलगिरी, और सबसे नीचे चले गए तो कार्डमम, अन्नामलाई, सेवरॉय, जावदी, जावदी के ऊपर पालकोंडा, और पालकोंडा को, और दंडकारण्य गरजाट के। तो ये हमारा एक मोटा मोटी जो माउंटेन वाला रेंज था वो क्लियर हो गया, है ना। अब हम लोग कल नदी वगैरह और अन्य चीजों को देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ बिल्कुल। पूरी दुनिया में जितनी भी प्रकार के क्लाइमेट है
और पूरी पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के उच्चावच हैं, स्थलाकृतियां, आपको भारत में सब कुछ मिलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में जिसका छोटा सा रूप भारत के अंदर में नहीं है। हर एक पूरी दुनिया का समावेश है भारत के अंदर में। और ये अपने आप में सब बहुत बड़ी खासियत है भारत की। जहां एक और आपको रेगिस्तान मिलता है ना, शुष्क मरुस्थल मिलते हैं, वहां दूसरी ओर ठंडा मरुस्थल है। जहां तीनों ओर नदियों से घिरा हुआ है, वहां एक तरफ, जहां तीनों ओर समुद्र से घिरा है, वहां एक तरफ पर्वत से घिरा हुआ है। हिल्स दुनिया है, मतलब भारत के पास लगभग, हाँ, हर चीज में। आप मतलब पूरी दुनिया में आप सफर करना चाहते हैं, उससे पहले कि आप एक बार भारत को देख लीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू आप लोगों को, गुड नाइट।